News Hub, born to fight for right. नमस्कार, न्यूज अब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं नुज़रत आज़मी। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पे। मुंबई के जुहू जेटी पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। अनिल अर्जुन राजपूत जो 20 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्त के साथ फोटो लेते वक्त समुद्र में गिर गए और उनकी मौत हो गई। शनिवार शाम के वक्त जब अनिल अपने दोस्तों के साथ जुहू जेटी पर गए थे, फोटो लेते वक्त बैलेंस बिगड़ने से वो समुद्र में गिर गए। 8:17 पर मुंबई फायर ब्रिगेड को इंसिडेंट की इन्फॉर्मेशन मिली। तुरंत लाइफ गार्ड्स ने रेस्क्यू किया और अनिल को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। यह हादसा एक बड़ी चेतावनी है उन सभी के लिए जो एडवेंचरस फोटोज लेने के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। कोस्टल एरियाज पर सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जेप्टो की धारावी वेयरहाउस का फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। इंस्पेक्शन में कई फूड सेफ्टी और हाइजीन वायलेशन सामने आए। जानते हैं इंस्पेक्शन में क्या मिला। 31 मई 2025 को मिनिस्टर ऑफ स्टेट योगेश कदम के ऑर्डर्स पर सरप्राइज इंस्पेक्शन हुआ था। उसमें एफडीए को ये सब मिला। फंगल ग्रोथ वाले फूड आइटम्स मिले। गंदे और स्टैग्नेंट पानी के पास रखा गए थे फूड। गीले और गंदे फ्लोर्स पर डायरेक्टली रखा गया था माल। कोल्ड स्टोरेज में सही टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा था। एक्सपायर्ड और फ्रेश फूड का मिक्स होना जो रूल वायलेशन के खिलाफ है। ये सब वायलेशन पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्क माना गया है, इसलिए एफडीए ने तुरंत लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। थाने से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें पड़घा के गांव में महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी कार्रवाई हुई। आज सुबह एटीएस ने थाने जिले के पड़घा गांव में छापा मारा, जिसमें लगभग 800 से 10 जगहों पर एक साथ रेड मारी, जिसमें 200 पुलिस कर्मियों की टीम शामिल थी। 6 से 8 संदिग्ध हिरासत में हुए, जिनका संबंध आईएसआईएस से बताया जा रहा है। एसआईएमआई के पूर्व सदस्य शाकिब नाचक के घर भी छापा मारा गया। नेवी इंजीनियर की गिरफ्तारी से और भी बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। मुंबई में तैनात इंडियन नेवी की जूनियर इंजीनियर रवि कुमार वर्मा भी गिरफ्तार हुए। आरोप लगा है उन पे कि पाकिस्तान महिला जासूस से संपर्क में था और रक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक कर रहा था। उस पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। एटीएस आज उसे दोबारा थाने सेशन कोर्ट में पेश करेगी। कस्टडी बढ़ाने की मांग की जा रही है। एटीएस और एनआईए को उम्मीद है कि पूछताछ में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। शाकिब नाचन, जो एसआईएमए से जुड़ा रहा है, 2002 से 2003 के मुंबई के बम धमाके में सजा काट चुका है। 2017 में भी आतंकवादी गतिविधियों में नाम आया था उसका। देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये ऑपरेशन बहुत बड़ा अलर्ट है। पिछले 2 दिनों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नॉर्थ ईस्ट भारत को हिलाकर रख दिया है। अब तक 25 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। जगह जगह भूस्खलन और फ्लड्स ने तबाही मचाई है। गुवाहाटी में मिट्टी खिसकने से एक ही परिवार के 3 लोगों सहित 5 लोगों की मौत हुई। अरुणाचल प्रदेश में 9 लोगों की जान गई। अधिकारित मौत डूबने और बाढ़ की वजह से हुई है। मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में अब तक 8 मौतें दर्ज की गई हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में और भी तेज बारिश हो सकती है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। मणिपुर में सेना और असम राइफल्स ने 500 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद दे रही है। देश में एक्टिव कोविड-19 केस अब 3,961 तक पहुंच चुके हैं। आज के दिन 203 नए मामले सामने आए हैं। जनवरी 2025 से अब तक कुल 32 मौतें, जिनमें कल 5 नई मौतें शामिल हैं। जानते हैं दूसरे राज्यों की अपडेट। दिल्ली में अब तक 57 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस 483 हैं। केरला में 35 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस 1435 हैं। महाराष्ट्र में 21 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस 506 हैं। पश्चिम बंगाल में 44 नए केसेस आए हैं। एक्टिव केसेस 331 हैं। तमिलनाडु में भी एक मौत रिपोर्ट की गई है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि देश हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नई वैक्सीन को लेकर चर्चा तेज हुई है। मॉडर्ना की लो डोज वैक्सीन को यूएस एफडीए ने भी मंजूरी दे दी है। एक 19 साल की लड़की के साथ 24 दिसंबर 2024 को अन्ना यूनिवर्सिटी कैंपस में उसका शोषण हुआ। आरोपी घनासेकरण ने पहले वीडियो बनाने को धमकाया और फिर लड़की को अलग जगह ले जाके उसका शोषण किया और वीडियो से ब्लैकमेल भी किया। 37 साल का रोड साइड
बिरयानी बेचने वाले पर पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड था। लड़की और उसके दोस्त को धमका के अलग किया और उसे अकेली जगह ले जाके उसने उसका शोषण किया। लड़की ने दूसरे दिन हिम्मत दिखाई और जाके कंप्लेंट फाइल की। एफआईआर में पहचान लीक होने पर मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई और वुमेन आईपीएस ऑफिसर की एसआईटी बनाई। महिला कोर्ट ने 11 चार्जेस में दोषी पाके उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई। कम से कम 30 साल जेल में रहेगा और 90,000 का फाइन भी लगाया। जज ने कहा कि ये एक सोची समझी साजिश थी जो कैंपस की सिक्योरिटी लोपहोस का फ़ायदा उठा रही थी। नॉर्मली बिना रिमिशन लाइफ सेंटेंस सिर्फ मल्टीपल विक्टिम्स या माइनर केसेस में होता है। यहाँ ये डिसीजन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज के रूप में देखा जा रहा है। कॉलेज कैंपसेस अब डर का माहौल नहीं, इंसाफ का एक नया एग्जाम्पल बनेगा। सर्वाइवर की आइडेंटिटी एफआईआर में थी जो मीडिया तक पहुंचाई गई। इस पर हाई कोर्ट ने सुओ मोटो केस भी फाइल किया। 25 लाख का इंटीरियर कंपनसेशन का ऑर्डर भी दिया गया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। सर्वाइवर ने अब भी अपनी पढ़ाई जारी रखी है। कोर्ट ने एनोनिमिटी इंश्योर की है। ये केस याद दिलाता है कि डर के आगे हिम्मत होती है और हिम्मत के साथ इंसाफ भी मिलता है। आज यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब नाम की सीक्रेट प्लानिंग के तहत रूस के 5 एयरबेस पर एक साथ ड्रोन अटैक किया। ये अटैक साइबेरिया तक हुआ जो रूस यूक्रेन सीमा के 4000 किलोमीटर दूर है। जानते हैं क्या नुकसान हुआ। यूक्रेन का दावा है कि $7 बिलियन का नुकसान हुआ। 41 एयरक्राफ्ट तबाह हुए जिसमें से रूस के A-50 अर्ली वार्निंग प्लेन, Tu-22M3 और Tu-95 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर शामिल हैं। ये विमान अब प्रोडक्शन में नहीं है और रिप्लेस करना बेहद मुश्किल है। जानते हैं कैसे हुआ अटैक। FPV फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स को लड़की के केबिन्स में छिपाकर ट्रकों के जरिए रूस में घुसाया गया। ट्रकों की छतें रिमोट से खुली और वहां से ड्रोन सीधे एयरबेस की ओर उड़ गया। रशियन मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टर होकर ड्रोन लाइव फुटेज भेज रहे थे जिससे ऑपरेटर उन्हें सटीक कंट्रोल कर सकते हैं। जानते हैं ये ट्रोजन हॉर्स मूवमेंट क्यों कहा जा रहा है। जैसे प्राचीन ट्रोजन युद्ध में दुश्मन छुपकर शहर के अंदर घुसता था, वैसे ही यूक्रेन के ड्रोन भी रूस के भीतर छुपकर पहुंच गए और अचानक हमला किया। हमले से 3 दिन पहले रूस ने खुद कई विमान एक साथ मुर्मांस्क के ओलेना एयरफील्ड पर शिफ्ट किए और वहीं सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। ट्रक ड्राइवर्स को शायद ये भी नहीं पता था कि वे क्या ले जा रहे हैं। गुप्त ऑपरेशन की प्रकाश था। जानते हैं क्या हुआ असर। युद्ध के तरीके पूरी तरह बदल गए हैं। छोटे ड्रोन, लंबी दूरी, सटीक हमला, कम लागत। अमेरिकन सहित दुनिया के एयरबेस अब खतरे में है, खासकर जो खुले में है। अब हर कंटेनर और ट्रक एक संभावित खतरा बन गया है। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि कल्पना कीजिए किसी बंदरगाह पर खड़े कंटेनर्स से हजारों ड्रोन निकले और सीधे अमेरिका के B-52 या 522 जैसे एयरक्राफ्ट को उड़ाए। ये अब संभव है। यूक्रेन का ये हमला सिर्फ एक सैन्य स्ट्राइक नहीं था, बल्कि ये दिखाता है कि आने वाले भविष्य AI ड्रोन वॉरफेयर का है, जहां सीक्रेसी टेक्नोलॉजी पर प्लानिंग ही सबसे बड़ी ताकत होगी। प्रो पैलेस्टीन स्पीच के बाद मेघना विमुरी को MIT ग्रेजुएशन सेरेमनी से बैन कर दिया गया। जानते हैं क्या हुआ। मेघना विमुरी MIT की 2025 क्लास की प्रेसिडेंट ने ग्रेजुएशन स्पीच के दौरान गाजा वार के खिलाफ बोला। उन्होंने केफिया पैलेस्टीनियन सॉलिटरी का सिंबल पहना और MIT के इजराइल के टाइज को क्रिटिसाइज किया। स्पीच प्री अप्रूव्ड वर्जन से अलग थी जिसे यूनिवर्सिटी ने मिसलीडिंग बताया। विमुरी को 30 मई की सेरेमनी अटेंड करने से रोका गया। कैंपस एंट्री भी उस दिन तक के लिए बैन थी। यहाँ तक कि डिग्री भी उन्हें मेल के जरिए भेजी गई। मेघना ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे स्टेज पर चलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती जब वो इंस्टीट्यूशन जेनोसाइड में साझेदार है। MIT ने मुझे बिना किसी पॉलिसी वायलेशन के पनिश किया। फ्री स्पीच का क्लेम हिपोक्रेसी है। रिएक्शन में काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन ने MIT के डिसीजन को कंडेम किया। उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स की आवाज़ दबाना डेमोक्रेसी के खिलाफ है। वहीं NYU, हार्वर्ड, कोलंबिया जैसे यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही केसेस चल रहे हैं जहां स्टूडेंट्स गाजा इशू पर बोलने के बाद पनिशमेंट फेस कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 के बाद से US कैंपसेस पर इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को लेकर प्रोटेस्ट और डिसिप्लिनरी एक्शंस कॉमन हो गए हैं। MIT ने नए प्रोटेस्ट रूल्स भी लागू किए हैं जो स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए लिमिट करते हैं।
गुरुग्राम से अरेस्ट, कोलकाता में जुडिशियल कस्टडी तक, एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर का केस बन गया है नेशनल पॉलिटिकल इशू। जानते हैं क्या है पूरा मामला। शर्मिस्ता पनोली, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कोलकाता पुलिस ने गुरुग्राम से अरेस्ट किया शुक्रवार रात को। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो में धार्मिक सेंटिमेंट्स को हर्ट किया। वीडियो अब डिलीट किया जा चुका है और उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन ये मामला काफी बढ़ गया सोशल मीडिया पर। वहीं कंगना रनौत ने कहा कि माफी मांगने के बाद भी जेल भेजना, करियर खत्म करना, टॉर्चर करना ये गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी पर नॉर्थ कोरिया जैसे रूल लगाने का भी आरोप लगाया। वहीं पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी शर्मिस्ता का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज्म एक तरफ नहीं हो सकता, ब्लास्फेमी गलत है, लेकिन कानून सबके लिए बराबर हो। शुभेंदु अधिकारी, जो बीजेपी बंगाल से हैं, उन्होंने भी टीएमसी पर टारगेट किया। उन्होंने कहा कि एक्शन सिर्फ सनातनियों के खिलाफ ही क्यों। जुडिशियल कस्टडी 13 जून तक के लिए ली गई है। मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग फ्री स्पीच वर्सेस रिलीजियस हार्मोनी के बीच डिवाइडेड हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 30 मई को घोषणा की थी कि स्टील और एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पर टैरिफ 25% से बढ़कर 50% की जाएंगे और ये जून 4 से लागू होगा। इस घोषणा के बाद में भारत मेटल स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। टॉप लूजर्स में थे जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल, लेलॉयड्स मेटल्स, टाटा स्टील, वेदांता। निफ्टी मेटल इंडेक्स में भी 1058% की गिरावट हुई। भारत ने 2024-25 में $4056 बिलियन की स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का ये मूव भारत एक्सपोर्टर्स को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर जो वैल्यू एडेड स्टील और ऑटो कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट करते हैं। स्टील एग्जीक्यूटिव का कहना है कि भारत को ट्रेड डाइवर्जन के खतरे को देखते हुए प्रोएक्टिवली प्रोटेक्टिव ट्रेड मेजर्स लेना चाहिए, जैसे कि जेएसडब्ल्यू स्टील और एएमएनएस भारत ने सजेस्ट किया है। पिछले 5 दिनों में मेटल सेक्टर में 1062% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन मई महीने में निफ्टी मेटल ने 8% का रिटर्न भी दिया। ईयर टू डेट रिटर्न में 604% देखने को मिली। क्या आगे और गिरावट होगी, ये ग्लोबल पॉलिसी और डोमेस्टिक सेफगार्ड एक्शंस पर डिपेंड करता है। न्यूज़ अब चैनल में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। मैं नुज़रत आज़मी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। News Hub, born to fight for right.